एवरीवन। तो ये हो रहा है लगभग 3 नहीं 4 बज रहा होगा और ये मैं आ गई हूँ किचन में अपने शाम का खाना बनाने के लिए। तो बस यहाँ पर मैं एक साइड में सोयाबीन को उबालने के लिए रख दी हूँ और दूसरी साइड में उसी का मसाला रेडी कर रही थी। और यहाँ मैं सोच रही थी कि फटाफट काम कर लेती हूँ और फिर शाम को पूजा में भी थोड़ा टाइम लगता है और मार्केट भी जाना है मुझे, इसलिए मैं यहाँ पर फटाफट अपने काम में लगी थी। और आज सोयाबीन और आलू की सब्ज़ी बना रही थी, तो बस उसी का पानी उबाल रही थी और उसी का यहाँ पर मैं मसाला भूंज रही थी। थोड़ा स्पीड में मेरे काम यहाँ पर चल रहे थे क्योंकि अभी नवरात्र के दिन चल रहे हैं, तो सुबह शाम दोनों टाइम पूजा भी होती है और टाइम भी लगता है और उसके साथ साथ में आरती भी होती है, इसलिए वो थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो इसलिए टाइम को मैनेज करना पड़ता है उसके हिसाब से। और फिर शाम के समय सब लोग और बेटा अभी जैसे ही मार्केट से आता है तो वो अपने ग्राउंड से आता है तो उसको सबसे पहले भूख लग जाती है, तो इसलिए उसके लिए पहले खाना मुझे रेडी करके रखना पड़ता है। पर तो आज मैं यहाँ लेट मैं हो गई बना रही थी। हूँ सोयाबीन की और आलू की सब्जी। तो यहाँ मैंने सोयाबीन को पानी में उबाल लिया है और 2-3 मिनट के लिए इसको पानी में छोड़ दूंगी और उसके बाद निकाल लूँगी, नहीं तो सोयाबीन पूरा पानी सोख लेगा। फिर सोयाबीन की सब्जी पानी पानी टाइप लगती है, तो इसको सिर्फ थोड़ा हल्का सा नॉर्मल हो जाए, एकदम हल्का सा 1 मिनट हो, फिर इसको मैं निकालती हूँ और ठंडा पानी डाल के फिर अच्छे से निचोड़ के रख लूँगी। और ये मेरे चावल आलू भी उबल चुके हैं, बस इसको ठंडा करने के लिए छोड़ी हूँ, ठंडा हो जाए फिर भाप आ गई। और ये चावल है चढ़ाने के लिए, तो बस फट से ये करती हूँ, खाना बनाती हूँ। सो हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग सीता विजय ऑफिशियल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो अभी हो रहा है शाम का वक्त और मैं बनाने लग गई हूँ खाना। और इसके पहले मैंने एक वीडियो अपलोड कर चुकी है नवरात्र का, और बस मैंने अपना वीडियो स्टार्ट कर लिया है और क्या क्या कर रही वो भी आप लोग को बताती हूँ। अभी हस्बैंड जी ऑफिस से आए नहीं है, छोटे वाले बेटे को मैं अपना एकेडमी छोड़ के आ चुकी हूँ और सोना पढ़ाई कर रही है, तब तक सोचा खाना बना लेती हूँ, नहीं तो पूजा करने में टाइम हो जाएगा, फिर बच्चों को खाने का भी टाइम हो जाता है। तो मैंने सोचा 6-6:30 बजे तक पूजा कर लूँगी, इसलिए मैं फट से खाना बनाने में लग गई हूँ। और हम लोग का व्रत वगैरह तो कुछ भी नहीं है, कल हम द्वितीय और अष्टमी का रहेंगे, तो बस वही चल रहा है। नल आने का इंतज़ार करी, तो पानी वानी भरूंगी पूजा के लिए साफ़ सुथरा, और पूजा के बर्तन वगैरह मांजती हूँ, पूजा के पास क्लीन करती हूँ। पूजा सवेरे करी तो फूल वगैरह सब कुछ चढ़े हुए हैं तो बासे हो गए, तो उनको हटाती हूँ। और मैं हो गई हूँ पूरा पसीना पसीना। आप लोग ने देखा होगा कि मैं किचन में खाना बना रही थी और आई तो अपना वीडियो स्टार्ट कर लिया, एकदम पसीना पसीना हो चुका है। बाल बांध लूँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है और साड़ी पहनने की हैबिट पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी है। तो इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही है, साड़ी पहने हुए हिम्मत नहीं हो रही है, नींद भी नहीं आई अच्छे से, दिन में अभी सोई थी, तो इसलिए बहुत मुश्किल है साड़ी पहन के काम कर पाना। पर अभी नवरात्र के दिन चल रहे, तो मेरी इच्छा थी कि ठीक है नवरात्र के 9 दिन तक जब तक पॉसिबल हो सके तब तक मैं साड़ी पहनी रहूँगी पूरे दिन भर, तो इसलिए मैंने साड़ी पहनी थी ये वाली। और गर्मी तो बहुत ज़्यादा वाली गर्मी लग रही है और साड़ी पे काम हो पाना बहुत मुश्किल है। पर इतने देर शाम तक पहनी हो तो और थोड़ी देर 2-3 घंटा पहन के पूजा वगैरह करके फिर मैं साड़ी उतार दूँगी। और देखो मार्केट भी जाना है क्योंकि मेरी बेटी सोना का बर्थडे आ रहा है 7 अक्टूबर को, तो उसके लिए कपड़े वगैरह लेना है और कुछ शॉपिंग करना है थोड़ी बहुत, जो थोड़ी बहुत बर्थडे की होती है, डेकोरेशन वगैरह। और भी ये मेरे बेटे का डेकोरेशन का अभी तक हटा नहीं है, लगा है, तो वही उसको डेकोरेशन का ड्रेस वगैरह और एक दो जो भी उसका चटर पटर वाला शॉपिंग है वो करेगी वो। तो देखो अगर पॉसिबल हुआ तो आज जाते हैं। वैसे नवरात्र में नहीं जाना चाहिए मुझे, कल कल जाना था, पर मैं कल इतना ज़्यादा थक चुकी थी कि थकने के बाद मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं जाऊँ मार्केट और कुछ शॉपिंग कर पाऊँ, इसलिए नहीं गई। मुझे थ्रेडिंग बना था, मेरी थ्रेडिंग इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है, ये सब कुछ इतना ज़्यादा बढ़ गया कि बिल्कुल फेस अच्छा नहीं लग रहा है। तो देखती हूँ अगर पॉसिबल हो, पूजा वगैरह करके आज पॉसिबल हुआ तो मैं ज़रूर जाऊँगी मार्केट और थोड़ा बहुत सामान भी खरीद के लाना है। तो ठीक है, बने रहिए वीडियो में और ढेर सारा प्यार दीजिए वीडियो को और सपोर्ट कीजिए अपनी छोटी बहन को। मिलते हैं थोड़ी देर में। एक साइड कुकर ठंडा हो चुका था, आलू जिसमें उबाली थी, तो फिर फट से उसी में कुकर ठंडा होने के बाद में उसी में मैंने फट से चावल चढ़ा दी। और दूसरे साइड मसाला तो मेरा भून ही रहा था, उसी को मैं बार बार देख रही थी। और यहाँ पर आलू गर्म ही थे, पर मैंने सोचा चलो जल्दी जल्दी इसको भी छील लेती हूँ, पर बहुत ज़्यादा गर्म थे तो हाथ तो थोड़े थोड़े जल रहे थे, पर तब भी मैंने कर लिए। और यहाँ पर मैं सुबह के भी थोड़े बहुत आलू एक्स्ट्रा मैंने छील के रख ली थी क्योंकि सुबह बहुत ज़्यादा भागदौड़ हो जाती है, इसलिए सोची थी, पर बहुत ज़्यादा आलू गर्म थे, इसलिए फिर मैंने उसको छोड़ दिया ठंडा होने के लिए क्योंकि बहुत ज़्यादा हाथ में
गरम गरम लग रहा था और आलू पकड़े ही नहीं जा रहे थे। यहाँ आलू में घिस रही थी पर नहीं कर पाई, तो मैंने उसको छोड़ दिया ठंडा होने के लिए। और यहाँ मेरा मसाला लगभग हो ही गया था, तो उसी को मैं बार बार चेक कर रही थी। जब मसाला हो जाता है तो नीचे से वो बार बार लगता है, जिस कारण से उसको बार बार देखना पड़ता है। तो बस यहाँ मसालों को मैंने छोड़ दी हूँ, और बाकी जो आलू थे सब्जी के लिए उसको मैं यहाँ पे काट लूँगी। ये भी आलू गर्म थे तब भी मैं इसको फट से काट के, क्योंकि सब्जी का मसाला हो चुका था तो उसमें डालने के लिए मुझे चाहिए था। आप लोग बताइएगा कि आप लोगों के यहाँ नवरात्र में प्याज लहसुन वगैरह खा लेते हैं कि नहीं खाते। हम लोग तो खा लेते हैं, क्योंकि शुरू से ऐसा परहेज किए नहीं है हम लोग ने, इसलिए खा लेते हैं। और ऐसा कोई व्रत भी नहीं रहता है, बाकी द्वितीय और अष्टमी का रहते हैं तो जिस दिन उपवास रहता है उस दिन नहीं बनाते हैं प्याज लहसुन का। बाकी समय हम लोग बना के यूज़ कर लेते हैं। और हमने शुरू से वैसा कुछ मतलब परहेज वाला किया नहीं है, इसलिए फिर होता नहीं। और हमारे घर में ऐसे बड़े बुजुर्ग भी नहीं है कि हमें बता पाए कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो हम अपनी समझदारी के हिसाब से जितना हो सकता है उतना तो मैं कर लेती हूँ, पर नहीं हो पाता है तो फिर मैं उसको छोड़ देती हूँ। उसके बाद मेरी सब्जी और चावल वगैरह होने के बाद गैस को अच्छे से मैंने साफ़ कर ली थी, और नल आ चुका था तो यहाँ पर मैंने पूजा के बर्तन को क्लीन करने के लिए ला ली थी। क्योंकि नल चलता है तो मैं किचन में तो बर्तन धोती नहीं हूँ, मैं पीछे ही बर्तन धोती हूँ, इसलिए मैं नल का इंतज़ार करती हूँ कि ताज़ा पानी आता है तो पूजा के लिए भर भी लेती हूँ। और साथ ही साथ पूजा के बर्तन जो मांजती हूँ उसको भी बाहर वाले पानी से, जो नल आता है फ्रेश एकदम ताज़ा पानी आता है, उससे धो लेती हूँ। और थोड़ी देर के लिए छोड़ दूँगी तो वो अच्छे से सूख भी जाएँगे और बर्तन चमक भी जाते हैं। पीताम्बरी से धो तो बर्तन अच्छे चमक भी जाते हैं। और यहाँ हम दोनों आ गए थे पूजा करने के लिए, तो बस यहाँ मैं पूजा की तैयारी कर रही थी और हस्बैंड जी बस खड़े थे, कहते थे पूजा की तैयारी वगैरह कर, मैं पूजा कर दूँगा। तो बस वो मेरे साथ खड़े थे और यहाँ मैं पूजा की सारी तैयारी कर रही थी। बाकी तैयारी तो मैंने पहले कर ली थी, और बर्तन वगैरह तो आपने देखे मांज ली थी। पूजा के पास थोड़ा बहुत साफ़ करने का था, और तो उसको साफ़ किया। और यहाँ पे फिर मैं दिया बाती वगैरह करने लगी थी, तो पीछे से ली हूँ मैंने। दिन चढ़ गया मेरे अम्बे, भोर भई दिन चढ़ गया मेरे अम्बे, हो रही जय भोर। थोड़ा और पास से आके थोड़ा सा इधर से भी ले सकती है, फिर पीछे से ले लें। पेट तो करवा दो सबसे, किस या नाम का अष्टमी का कि बेटी का। सुनो लास्ट में आके पेट वेट कर लेना। सिंदूर लाल में गुलाबी। मैया की जय, बोल काली मैया की जय, शेरा वाले साचे दरबार की जय। हे गौरी मैया जय श्यामा गौरी, तुमको निस दिन ध्यावत, मैया जी को निस दिन ध्यावत, हरि ब्रह्म शिव ओम जय अम्बे गौरी। सिंदूर विराजत टीको मृग मद को, मैया टीको मृग मद को, उज्ज्वल से दौ नैना, उज्ज्वल से दौ नैना, चंद्र बदननी को, ओम जय अम्बे गौरी। समान कलेवर रक्तांबर राजे, ओ मैया रक्तांबर
राजे रक्त पुष्प गले माला रक्त कणावतारं संसारे सौरं भुजेन्द्र सदा वसन्तं विन्दालविन्दे भवं भवानी सरतं नमः विन्दालमाला कृपालकाले कृपालमाला शुशांक दिगंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय तमेव माता च पिता तमेव बंधु सखा तमेव विद्याधरणं तमेव सर्वं मम देव देवो तमेव सर्वं मम देव गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो है महेश्वर गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। अभी आओ आरती दिलवा दे। खड़े हो जाओ, थक गए। लो पकड़ो। अभी को दिल ऐसे नहीं उठ के लेते, थक गया है पर ले लो, उठ जाओ दोनों हाथ से आरती ले लो, पर दोनों हाथ से आरती ले लो। ठीक। हो गया। लो अभी टीका ले लो। लो पैर पढ़ लो जल्दी से पैर पढ़ लो। आ जाओ, पैर पढ़ लो, सबके आशीर्वाद ले लो सबसे। और ला दे दो। बेटा एकेडमी से आ गया था और उसको बहुत ज़्यादा भूख लगी थी। ग्राउंड में 2-2.5 घंटा देता है, तो वो आता है तो उसको सबसे पहले खाना ही चाहिए। तो यहाँ पे मैंने पूजा वगैरह करने के बाद में पहले तो सबसे पहले अपनी साड़ी चेंज करी, क्योंकि साड़ी के साथ काम कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही थी और साथ ही में गर्मी भी इतनी ज़्यादा लग रही थी साड़ी में, तो मुझसे तो बिल्कुल भी नहीं हुआ कि मैं अब साड़ी पहन सकूँ। तो बस पूजा करने के बाद में मैंने तुरंत साड़ी उतारी और किचन में आ गई, क्योंकि रोटी बनाना था। कि रोटी मैं हमेशा गरम ही गरम बनाती हूँ और जब खाते हैं उसी टाइम बनाती हूँ, इसलिए थोड़ा मेरे बेटे को इंतज़ार करना पड़ा। और वो आया उस टाइम पूजा का टाइम हो गया था, तो सोचा पहले पूजा कर लेती हूँ, फिर सभी को साथ में खाना देते जाऊँगी और सब लोग साथ में खाते भी जाएंगे और रोटी यहाँ गरम गरम में सेकते जाऊँगी। तो इसलिए मैंने थोड़ा और लेट कर ली, इसलिए अद्विक रोने भी लग गया था। आपने देखा होगा, बिल्कुल भी ना आरती ले रहा था ना टीका लगा रहा था, कोई भी वो करने के लिए नहीं हो रहा था, क्योंकि उसको लगी थी बहुत ज़्यादा भूख। और जब भूख लगती है तो बिल्कुल और थक भी जाता है, तो फिर बिल्कुल नहीं सुनता, फिर कुछ करने का उसका मन भी नहीं होता है। तो इसलिए फिर मैंने उसको फटाफट रोटी सेकी और फिर खाना दिया। और बच्चों के लिए तो बच्चों को तो भूख लगी ही रहती है, और फिर ग्राउंड से आता है तो और ज़्यादा उसको भूख लग जाती है। फिर यहाँ मैंने रोटी सेकने के बाद उसका खाना निकाला और उसको सबसे पहले मैंने खाना दी, आलू सोयाबीन की सब्ज़ी और रोटी दी। पहले मैं उसको ट्राई करती हूँ कि रोटी तो खाने की है, चावल बनाती है तो उसको फिर बाद में चावल देती हूँ। पहले उसको चावल नहीं खिलाती, नहीं तो फिर वो चावल खा लेता है। मेरे बेटे